यार साजन, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये आशिकी की दुनिया में किस्मत आजमाई जाए, शायद एक आध दो तितली सेटी हो जाए। बेटा राजन, आशिकी की दुनिया में ना जूते भी बहुत पड़ते हैं, वो भी बिना भाव के। हाँ यार, तू सही कह रहा है। मैं तो भूल ही गया था, कल ही मेरी गली में एक आशिक की अच्छी तरीके से आशिकी उतारी है, और वो भी पूरे तौर तरीके के साथ। अच्छा हुआ तूने यार बता दिया मुझे। अरे ये सब छोड़, वो देख चिंगारी का असिस्टेंट जा रहा है, कुछ तो असर आया होगा चिंगारी का इसके अंदर। आजा, आज इससे ही मजे लेते हैं। आजा, चल आजा। कहाँ चली चटक मटक के? अरे हमें भी तो बता दे कहाँ जा रही है। तुम शायद जानते नहीं चिंगारी दीदी को, तुम दोनों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा देगी। अरे चिंगारी दीदी जब लगाएगी तब लगाएगी, अभी तो तेरा ढक्कन लगाने का मन कर रहा है। आजा। है तो बड़ी मस्त चीज, पतली कमर, कातिल नजर, है किन्नर, नाम है पहलवान। किन्नर मेरी चिंगारी दीदी का नाम है, मेरा नाम पहलवान है। अगर तुम छेड़ रहे हो ना और दीदी को पता चल गया, तुम दोनों को फाड़ के रख देगी। अरे फाड़ेंगे तो हम तुझे, बहुत दिनों से तेरे ऊपर हमारी नजर थी। क्यों राजन? हाँ साजन। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे जैसा लड़का हूँ। अरे किन्नर के साथ रहता है, तेरे अंदर भी तो कुछ ना कुछ आया ही होगा उसका। खोल के दिखाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, पास में हमारा घर है, वहीं चल, वहीं दिखाना, चल। दिखा दिया। अरे भाग रहा है ये। पकड़ पकड़ पकड़। ये पहलवान कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं सब्जी लेके। दीदी बचाओ, दीदी बचाओ, दीदी। क्या हुआ पहलवान? ये दीदी मुझे दोनों छेड़ रहे थे, ये मेरी इज्जत के पीछे पड़े थे। अरे ये क्या बचाएगी? आओ सालो, तुम दोनों को काट के अगर किन्नर ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी चिंगारी किन्नर नहीं। सालो ज्यादा जवानी चढ़ी है तुम दोनों पर। नहीं दीदी, हम तो पहलवान से मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे थे? हाँ दीदी, हम तो पहलवान से मजाक ही कर रहे थे। अच्छा पहलवान जी दीदी। पता क्या करना है इन दोनों के साथ? दीदी इन हरामियों को मत छोड़ना, इनके पिछवाड़े में ढक्कन लगा देना। मजाक कर रहे थे, मैं भी अब मजाक करूंगी। तुम दोनों के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना, और ढक्कन लगा के ऐसा जहाज बनाऊंगी कि जिंदगी भर सालों आसमान में उड़ते रहोगे, समझे? माफ कर दो दीदी। माफ कर दो। याद रखना, आज के बाद से अगर देख लिया ना, जान से मार दूंगी। नाक रगड़ो, नाक रगड़ो इसके। पहलवान भाई कर दो। हमें माफ कर दो, हमें पता चल गया कि तुम मर दो। अब ऐसी गलती कभी नहीं करना। पहलवान लगाएंगे पिछवाड़े में, लगा। चिंता मत कर पहलवान, मेरे रहते तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। साला मेरे पहलवान को छेड़ रहे थे। चल चलो अंदर चल। पहलवान 2 दिन से देख रही हूँ, तुम मुंह फुला के बैठा है, कुछ खाया भी नहीं। ये ले समोसे खा ले, खा ले समोसे, तुझे पसंद है ना? मुझे नहीं खाना दीदी। नहीं खाना? ये कौन सी जिद है बेटा? मर जाएगा बिन खाए। तेरे फेवरेट चीज लेके आई हूं, खा खाना। हुआ क्या है बता, बता क्यों नहीं खा रहा तू, बता। मैंने कहा ना दीदी, मुझे भूख नहीं है। खा ले बेटा पहलवान, कल रात से तूने कुछ भी नहीं खाया है। देख तेरे फेवरेट समोसा लेके आई हूं मैं, चल खा ले बेटा पहलवान, वरना तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगा दूंगी मैं, समझा? ढक्कन लगाओ दीदी, चाहे बम्बू लगाओ, मैं नहीं खाना खाऊंगा। अरे पहलवान बात तो बता, क्या बात है? आपको क्या पता दीदी, मेरी शादी तय हो गई थी। मतलब शादी तय हो गई थी मतलब क्या है पहलवान, खुल के बता मुझे। दीदी आपको क्या पता, पापा ने शादी तय कर दिया था मेरी। फिर क्या हुआ? लड़की वालों को जब पता चला कि आपके साथ रहता हूँ तो रिश्ता ही तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया रिश्ता? उनको लगा कि मैं किन्नर हूँ, मर्द नहीं हूँ, मेरा रिश्ता तोड़ दिया और मेरी जवानी की कहानी ही खत्म हो गई। अरे पहलवान किन्नर तो मैं हूँ, तू थोड़ी है। वही तो लड़की वालों को समझ में नहीं आता, मैं क्या सोचा था क्या हो गया। अच्छा तो इसलिए खाना नहीं खा रहा है तू, है ना? तो क्या करूं दीदी, आपके साथ रहते रहते मैं खुद अपने पिछवाड़े में ढक्कन लगा बैठा। तू चिंता मत कर पहलवान, लड़की वालों से मैं बात करूंगी,
वो तो पर साले मारने को तैयार नहीं कि मैं मार दूं, वो किन्नर मार के बैठे हैं। अरे पहलवान, तेरे साथ मैं चलूंगी, मैं समझाऊंगी उनको कि मेरा पहलवान फौलादी मर्द है, पूरा मर्दाना ताकत है इसके अंदर। चिंता मत कर तू, समझा? देखो दीदी, मजाक मत करो, मैं गुस्से से भरा बैठा हूँ। बरियतन मेरा रिश्ता तय हुआ था, टूट गए वो भी। अरे मेरे पहलवान, उन लोगों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा दूंगी मैं, समझा? मैंने तो फैसला कर लिया दीदी, मुझे नहीं आपके साथ रहना। मेरी एक बहन है, उसकी भी शादी नहीं होगी। अच्छा देख, तेरा रिश्ता मेरी वजह से टूटा है ना, तू देखना मैं उसी लड़की से तेरा रिश्ता पक्का करवाऊंगी, वादा रहा मेरा। अब कुछ नहीं होने वाला दीदी, मेरी किस्मत में ढक्कन लग गया, अब शादी वादी नहीं होगी। अरे ऐसे कैसे शादी नहीं होगी? मैं हूं ना, मैं कराऊंगी तेरी शादी, तू भरोसा रख मेरे ऊपर रे। चल समोसे खा। सच कह रही हूँ दीदी? हाँ मेरे लाल, तू खा ले, चल तेरी शादी पक्का कराऊंगी मैं। चल खा थोड़ा सा। फोन आ रहा दीदी। देख किसका फोन है, घर से आ रहा, पापा का। बात कर ले। हेलो पिताजी, नमस्ते। नमस्ते क्या तेल लेने? साले, तूने मेरी नाक कटवा दी है पूरे गांव में, थू थू हो रही है मेरी। मैंने क्या किया? गाली क्यों दे रहे हो? गाली क्यों दे रहा हूँ? साले, गाली क्यों दे रहा हूँ? तेरे पिछवाड़े में गोली मारकर शहीद कर दूंगा तुझे, आई बात समझ में? पिताजी, मेरे मर्दानगी में शक कर रहे हो? आपका पहलवान चट्टान से कम नहीं है। बड़ी मुश्किल से तेरा रिश्ता तय हुआ था, शादी की तारीख भी रख दी गई थी। फिर लड़की वालों को जब पता चला कि तू किसी किन्नर के साथ रहता है तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी ही तो गलती है, क्यों उनके साथ रहता है तू? पिताजी, आप ही बोलते थे कि मैं मार दूं, एक चट्टान से कम नहीं हूँ, और बचपन से आप पाले पोसे हो मुझे, ऐसे कैसे चलेगा? ला पहलवान, मुझे दे फोन। हेलो, मैं चिंगारी किन्नर बोल रही हूँ। चिंगारी किन्नर? तेरी वजह से मेरा बेटा पहलवान की चिंगारी बुझ गई है। देखिए अंकल जी, आपको तो पता है ना कि आपका बेटा मर्द है, फिर आप पहलवान को ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे, लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, अब मैं उनको कैसे समझाऊं? अपने आप को फांसी लगा लूं या शहीद कर लूं? तुम ही बताओ। देखिए, आप परेशान मत होइए, मैं पहलवान को लेके वहीं आ रही हूँ, और पहलवान की शादी उसी लड़की से कराऊंगी जिससे तय हुई है। चिंगारी नाम है मेरा, और मैं जो बोलती हूँ वो करती ज़रूर हूँ, टेंशन मत लीजिए आप। अगर ऐसा हो जाए तो मेरी इज्जत रह जाएगी चिंगारी जी। ऐसा ही होगा, देखिएगा। मैं समझा देता हूँ एक बार। ले बात कर। हेलो पिताजी, जो चिंगारी दीदी कह दिया ना, समझ लो काम हो गया। अच्छा ठीक है पहलवान, तुझ पे और तेरी चिंगारी दीदी पे भरोसा है मुझे। और हाँ सुन, थोड़ा सेहत वेहत का ध्यान रख, लड़की मोटी है और तू है सूखा बैगन की तरह, थोड़ा खा पी के सेहत बना अपनी। ठीक है पिताजी, आपका पहलवान कभी हारना नहीं सीखा। चल ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, और हाँ बेटा जल्दी आना, हमें इंतजार रहेगा। ठीक है पिताजी, ठीक। चल पहलवान, अब तुझे काजू किशमिश खिला के फौलाद बनाऊंगी, तभी गांव लेके जाऊंगी और उसी लड़की से शादी कराऊंगी तेरी, समझ गया? और थोड़ा खुश हो ले, लड़की के लिए मुंह लटका के बैठता है पागल। चल खा। एक खाओ ना दीदी आप। ना तू खा, तेरे लिए लेके आई हूं मैं। एक ही मैं खाऊंगा। बड़ी दीदी की याद आ गई, एक ही खाऊंगा, 2 दिन से खा नहीं रहा था कुछ। क्या आंसू यार, सुबह से फ़ोन में लगे हो। आज संडे, चलो ना एक अच्छी सी मूवी देखते हैं, और लंच भी बाहर करेंगे। देखो मैं रेडी होके आई हूँ, अब चलो तुम। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, चलो। चले? अब कौन आ गया? जाकर देखो। मैं देखती हूँ। आंटी आप? नमस्ते बेटा। नमस्ते। आशु हैं? हाँ अंदर ही है, आ जाइए।
अरे आंटी आप जल्दी बताइए क्या काम है, हम लोग को कहीं निकलना है। बेटा वो 3 महीने का किराया बाकी था। घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? अरे कैसी बातें कर रही हैं आंटी, हम दोनों अच्छा कमाते हैं। तो ठीक है बेटा, मुझे मेरा किराया दे दो। और ना मेरी बहू को वैसे भी डिलीवरी होने वाली है, तो पहला बच्चा है, खर्चा भी बहुत होगा ना। देखो शारदा आंटी, किराया तो आप भूल ही जाओ। और हाँ, अब ये घर भी खाली नहीं करूँगा, जो करना कर लो। बेटा ऐसा मजाक मत करो, मेरा इसी किराए से तो मेरा घर चलता है। देखो मैं मकान खाली करने के लिए नहीं कह रही, मैं बस अपना किराया मांगने आई हूँ। आंटी जी क्यों दिमाग की दही कर रहे हैं आप? हम कोई किराया विराया नहीं देंगे आपको, और आप यहाँ से जाइए और दोबारा मत आना किराया मांगने, समझिए आप? देखो आंटी, आपको थाने जाना है आप थाने जाओ, आपको कोर्ट जाना है कोर्ट जाओ, आपको जो भी करना है कर लो, लेकिन हम आपको किराया नहीं देंगे। और अब हम ये मकान खाली भी नहीं करेंगे, समझिए आप? जाइए यहाँ से। बेटा तुम दोनों ये क्या बोल रहे हो? अरे तुम्हें तो पता है ना, मेरा पति और मेरा बेटा भी नहीं है, मेरी एक बहू है जिसको अभी डिलीवरी होने वाली है। तुम लोग ऐसा मत करो, मुझे मेरा किराया दे दो। आंटी प्लीज़ ये इमोशनल ड्रामा बंद करो, आप निकल जाओ मेरे घर से। ये रोना धोना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी ये रोना धोना पसंद नहीं है आपका। जाओ यहाँ से। नहीं नहीं बेटा, तुम लोग ऐसा मत करो, मेरे पति ने बड़ी मुश्किल से ये मकान बनवाया था, मुझे मेरा सिर्फ किराया दे दो। क्यों नहीं कर सकते आंटी, बताइए ना, हम क्यों नहीं कर सकते? प्लीज़ आप जाइए। मैंने तुम दोनों को शरीफ समझ के ये मकान किराए पे दिया था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े बेईमान हो। भगवान तुमको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। सारा मूड खराब करके रख दिया। तुम एक काम करो, एक कप चाय पिला दो, उसके बाद चलते हैं मूवी देखने, ठीक है? ओके। दीदी हाँ। बहुत दिनों से किसी को ढक्कन नहीं लगा। क्यों रे, तुझे किसी को ढक्कन लगवा के मजा आता है क्या? मुझे बहुत मजा आता है जब किसी को ढक्कन लगता है। क्या मार रहा है? लग रहा पहले ना किसी को ढक्कन लगेगा। आ तो माँ जी, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? मेरी किस्मत में तो रोना ही लिखा हुआ है। हाँ माँ जी बताओ क्या हुआ? 3 साल से मैंने अपना कमरा किराए पे चढ़ा रखा है, और अब मैंने किराया मांगा तो किराया भी नहीं दे रहे और धमकी दे रहे हैं कि मकान खाली नहीं करेंगे, और मुझे घर से भी निकाल दिया। क्या आपको अपने ही घर से निकाल दिया? हाँ मुझे घर से निकाल दिया, बोल रहे हैं कि हम मकान खाली नहीं करेंगे, कुछ भी कर लो। मैं भी देखती हूँ कितने बड़े गुंडे हैं वो। आइए तो आप मेरे साथ। कोई फायदा नहीं है बेटा, उन लोगों का ना बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, इसलिए तो वो अकड़ रहे हैं। माँ जी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और मैं देखती हूँ कि कितनों के साथ उनका उठना बैठना है। आप आइए तो मेरे साथ, आइए। आप पहलवान। चले बेबी? चलो। यही यही दोनों है जिसने मेरे घर पे कब्जा किया हुआ है। अच्छा, तो तुम दोनों बदमाश हो। एक काम करो, जरा बदमाशी मुझे दिखाओ तो, दिखाओ ना। शारदा आंटी ये किसको लेके आ गए आप? ना ये नर है ना नारी। सुन छमिया, ना मैं नर हूं और ना ही नारी, मेरा नाम है चिंगारे, चिंगारे किन्नर, समझे? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो हमें। दीदी का हाथ नहीं है, ये फांसी का फंदा है, जिसके गले में पड़ता है ना, पेड़ाल निकलने के बाद ही निकलता है। सुन लिया मेरा इंट्रोडक्शन। तुम लोग ना तो किराया दोगे और ना ही घर खाली करोगे ना। हाँ? बुलाओ कितने बड़े आदमी को बुलाना है, मैं भी यही बैठी हूँ, बुलाओ। मेरे साथ कोई बड़ा आदमी नहीं है, और ना ही मैं किसी बड़े आदमी को जानता हूँ। शारदा आंटी ये किस गुंडे को ले आए आप, और हमारे घर में गुंडागर्दी करा रहे हो? बेटा तूने अभी मेरी गुंडागर्दी देखी कहाँ है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर।
और तुम जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा के इंसान बनाने का काम करती हूं मैं। अब ये बताओ, तुम लोग किराया दोगे या नहीं दोगे? मैं किराया भी दे दूंगा और ये घर भी छोड़ दूंगा। नहीं 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 नहीं, इतनी आसानी से तो मैं नहीं मानूंगी। पहलवान, फोन निकाल बेटा, नीचे बैठो दोनों, बैठ। जी दीदी अभी निकालता हूँ। अब ये बोलो कि तुम लोग शारदा आंटी के मकान में किराए पे रहते हो। बोल। मैं शारदा आंटी के मकान में किराए पे रहता हूँ। अब ये बोलो कि हम हर महीने किराया देंगे। हम हर महीने किराया देंगे। तो ये बोल कि आंटी जब चाहेंगी हमसे मकान खाली करवा सकती हैं। आंटी जब चाहे मकान खाली करा सकती हैं। है ना? ला पहलवान, अब फोन दे दे मुझे। आंटी, ये वीडियो मैं आपको भेज दूंगी। खड़े हो जाओ, खड़ा हो। लास्ट वार्निंग दे रही हूं दोनों को, आज के बाद से किसी के साथ अगर ऐसा व्यवहार किया ना, चिंगारी नाम है मेरा, ढक्कन लगा दूंगी, याद रखना। और सुन छमिया, जाके आंटी का 3 महीने किराया लेके आ। चल। लाती हूँ। धन्यवाद चिंगारी दीदी, अगर आज आप नहीं होती तो मेरी मदद कौन करता। कोई बात नहीं आंटी, ये मेरा फर्ज है, और चिंगारी के रहते आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सुन बे, दोबारा बोल रही हूँ तुझे, समझा लेना अपनी बीवी को, और खुद भी अपने दिमाग में बत्ती जला लेना। ये लो किराया। आंटी के हाथ में दे। आंटी चलिए आंटी, याद रखना दोनों, आज के बाद से अगर कोई दिक्कत की ना, काट दूंगी दोनों को। चले। आ गया कमीना, मुफ्त का पैसा लूटने वाला। बेटा ऐसा नहीं कहते हैं, शांत रहे, ठीक है। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। और क्या हाल है गीता? ठीक है साहब। विनय सोलंकी नाम है मेरा, इस एरिया का हीरो हूँ मैं, समझ गई? जिसको चाहे बसा सकता हूँ और जिसको चाहे उजाड़ सकता हूँ। जानती हूँ साहब, आपके हाथ में बहुत पावर है। आप बैठिए तो सही, मैं खाना लगाती हूँ। मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया हूँ, बल्कि तुझे ये समझाने आया हूँ कि तेरे ढाबे की नौटंकी अब ज़्यादा नहीं चलेगी, समझ गई? आपकी ये ठेली बंद करा दूंगा मैं। क्यों साहब, क्यों बंद करा दोगे हमारा ढाबा? आपको और दुकानें नहीं दिखाई देती? जब देखो हमें ही धमकी देने आ जाते हो आप। आशा चुप कर बेटा, ये बहुत खड़ूस दरोगा है, हमारा ढाबा बंद करा देगा। तुझे पता है तेरा ये ढाबा अवैध जमीन पर बना हुआ है, 2 मिनट के अंदर तेरा सारा तामझाम उठवा दूंगा यहाँ से। दरोगा जी, सरकार आपको सैलरी देती है ना, और हम लोग सुबह से शाम तक लोगों को खाना खिलाकर अपना पेट पालते हैं, जबकि हमें खुद को रोटी नसीब नहीं होती। पर आप हमसे क्यों हिस्सा मांग रहे? ये तो सही नहीं है ना। देख गीता, यहाँ मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, समझ गई? तू भी अपना काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे, समझ गई? फटाफट मेरा हिस्सा निकाल दे। इंस्पेक्टर साहब, हम 1 पैसा नहीं देने वाले, जो मर्जी कर लो आप। आशा ऐसा नहीं बोलते, चुप हो जा। गीता, ये तेरी बहू बहुत तेज है, समझा ले इसे। नहीं नहीं साहब, अभी इसमें बचपना है, आप जैसा कहोगे ना वैसे करेंगे हम लोग। चल निकाल मेरे हिस्से के 5000 रुपए और मुझे मेरा काम करने दे। ठीक है दरोगा साहब, देती हूँ। गीता बहन रुको। कोई जरूरत नहीं है ऐसे को पैसे देने की। तू कौन होती है हमारे बीच में बोलने वाली? तो जानती नहीं है, मेरा नाम इंस्पेक्टर सोलंकी है, सोलंकी, और ये सारा एरिया मेरे नाम से थर थर कांपता है, समझ गई? तो तू भी जान ले, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और इस इलाके में जहाँ भी समस्या होती है ना, चिंगारी अपने आप प्रकट हो जाती है, समझा क्या? चिंगारी दीदी आप रहने दीजिए, ये थोड़ा ना सरफिरा है, खतरनाक भी बहुत है। गीता बहन आप चिंता मत करो, मैं हूं ना,
देखो अभी सिर्फ रे कैसा इलाज करती हूँ मैं। तू इलाज करेगा मेरा? हाँ, तू इलाज करेगा और मेरा? सुन, अगर तूने वर्दी नहीं पहनी होती ना अभी जमीन चाटा होता, समझा? तू चटवाएगी मुझे जमीन? ये किन्नर होके? देख सोलंकी, मैं तुझे क्या क्या चटवा सकती हूँ ये तू सोच भी नहीं सकता। इस वर्दी की इज्जत कर रही हूँ मैं, समझा? वरना 1 मिनट में ये वर्दी खोटी पे टंगी मिलेगी और तो हफ्ता मांगने के लायक भी नहीं बचेगा। चल। देख चिंगारी, अभी मुझे आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। बहुत लंबा टिकने वाला हूँ मैं। तुझे भी देख लूंगा। एक काम कर, देखना है ना अभी देख लेना। चल। देख लूंगा तुझे। चिंगारी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी मदद की, नहीं तो ये ऐसे ही तंग करता रहता। अरे नहीं माँ जी, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग आराम से अपनी दुकान चलाइए। दीदी, हम गरीबों की किस्मत ऐसी होती है, कभी कोई आके धमका देता है, कभी कोई आके पैसा मांगता है। मैं भी देखती हूँ कौन आके आप लोगों को परेशान करता है। पहलवान, खाने के पैसे दे देना। अरे नहीं नहीं दीदी, अरे नहीं, ये आप लोग की मेहनत का पैसा है, आप लोग रखिए। और कोई परेशानी हो ना मुझे जरूर बताना, ठीक है? चल पहलवान। धन्यवाद दीदी। चिंगारी दीदी का घर ये क्या? हाँ बेटे, यही घर है। क्या काम है? मेरे को उनसे मिलना है। आओ मिलाता हूँ, आओ। दी नमस्ते। खुश रहे बेटा, खुश रहे। क्या नाम है तेरा? आशीष। मुझसे किस लिए मिलना था तुमको? दीदी, मैंने सुना है आप सबकी मदद करती हो और मेरी भी हेल्प करोगी? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी भी मदद करूंगी। बताओ क्या हेल्प चाहिए तुमको? दीदी, मेरे मम्मी पापा गंदे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते मम्मी पापा के बारे में। मम्मी पापा तो भगवान होते हैं, भगवान। नहीं दीदी, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा बहुत गंदे हैं। ऐसा क्या देख ले बेटा जो तुम ऐसा बोल रहे हो? साफ साफ बताओ मुझे। दीदी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पहले वादा करो कि आप मेरी हेल्प करोगी। हाँ बेटा, मैं वादा करती हूँ मैं तेरी हेल्प सब तरीके से करूँगी। अब चल बात बता मुझे। दीदी, जब पापा कहीं जाते हैं तो फिर मेरी मम्मी किसी अंकल से बात करते हैं और वो मिलने भी जाते हैं। क्या करूँ यार, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं। तुम्हें पता है ना मैं सुनील के साथ कैसे रह रही हूँ। अगर बेटा ना होता ना तो ये सब छोड़ छाड़ के कब का तुम्हारे पास आ जाती मैं। अच्छा, मिलना है? कहाँ मिलना है? वहीं? हाँ हाँ, मैं आ जाऊँगी, फिर तो हम पूरा दिन साथ रहेंगे, ठीक है? सुनील, अरे उसकी फिक्र मत करो तुम। अच्छा, तुम्हें याद है शादी से पहले मेरा बर्थडे हम साथ में मनाते थे? वो दिन मुझे बहुत याद आ रहे हैं। बहुत रात हो गई है, ठीक है? कल बात करती हूँ। ओके, बाय, गुड नाइट, लव यू। फिर बेटा? दीदी, मेरी मम्मी पूरे दिन घर से गायब रहती है और पापा भी कम नहीं है। आई ले इन सोरो डिप माय। अरे आशीष बेटा, क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ। ओहो, और मम्मा कहाँ हैं? मम्मी बाजार गई है, लेट आएंगी। अच्छा ठीक है, मैं अंदर आराम कर रहा हूँ, तुम पढ़ाई करो। हेलो, हाय प्रिया, कैसी हो? मैं बढ़िया। प्राची तो मार्केट गई हुई है। हाँ, मैं बात कर सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मगर एक घर वालों के खिलाफ मैं जा नहीं सकता था ना, इसलिए मुझे प्राची से शादी करनी पड़ी। अब मैं प्राची को डिवोर्स भी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है अब। हाँ यार प्रिया, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। ये प्राची के साथ तो मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। आई नो। हाँ, कल मिलते हैं ना, बोलो, बताओ कहाँ मिलना है? फुल डे स्पेंड करते हैं साथ में। अरे प्राची की चिंता छोड़ो, तुम बताओ कहाँ मिलना है? दीदी, मेरी हेल्प करो प्लीज। ना मेरी मम्मी मेरे को प्यार करती है, ना मेरे पापा मुझे प्यार करते हैं।
साला ये क्या नौटंकी मचा रखी है इन लोगों ने। शादी किसी और से, प्यार किसी और से, और इश्कबाजी के चक्कर में अपने बच्चे का ख्याल भी नहीं है। इन दोनों के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर इनके सिर पे आशिकी का भूत कभी नहीं चढ़ेगा। चल बेटा मेरे साथ, चल मलखान। हेलो, आशीष आया है क्या? नहीं, पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया। प्राची, तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं है घर पे। आशीष कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है। मैंने उसके सब दोस्तों को फोन किया, वो कहीं पर भी नहीं है। मैं ही ध्यान रखूं? तुम तो दिन भर फोन में लगे रहते हो, एक बार भी आशीष के पास आके नहीं देखते हो क्या कर रहा है वो लड़का। मैं फोन पर काम करता हूँ। आशीष, आशीष बेटा आ गए? कहाँ थे, कैसे हो बेटा? बेटा आशीष ये किसको लेके आए अपने साथ? अच्छा, तुम दोनों जब जाते हो तो क्या इसको बता के जाते हो क्या? बोलो, कौन हो तुम और क्या बदतमीजी है? चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तुम जैसे टेढ़े लोगों को सीधा करने का काम करती हूं मैं, याद रखना। ये क्या गुंडागर्दी है? अभी फोन करके पुलिस बुलाती हूँ। अरे तू पुलिस बुला या मिलिट्री बुला, और हाँ पुलिस को यह भी बताना कि तू होटलों में जाके अपने यार के साथ क्या अश्लील लड़ा के आती है तू, ये भी बताना तू। ये क्या बोल रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ। और तू शादी करके अपनी बीबी के साथ का टाइम पास कर रहा है क्या? जब तुम दोनों का शादी से पहले कहीं और अफेयर था तो एक दूसरे से शादी क्यों की? और शादी कर भी ली तो ये बच्चा क्यों पैदा किया? जब बच्चा पैदा कर लिया ना तो कम से कम इसका ध्यान तो रखो। इस मासूम में क्या गलती है, हैं? तुम लोग अपने रंगरेलिया कहीं और बनाओ और परेशान करो इस बच्चों को तुम लोग। बोलो, अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। इस बच्चे की क्या गलती है? बोलो। बच्चा पैदा कर लिया लेकिन बच्चों को पालने नहीं आता, हैं? अरे इस बच्चे की उम्र कितनी है? इसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा कि मेरे माँ बाप कैसे हैं? बोलो, इस बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़ दूं या तुम दोनों का मर्डर कर दूं? शादी करनी थी तो ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए तुम दोनों को, साला। सॉरी दीदी, हमें माफ कर दो। सॉरी दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम आशीष का पूरा ध्यान रखेंगे। सॉरी बेटा। थैंक यू दीदी। खुश रहे बेटा। ये ले बेटा, चॉकलेट खा लेना हमारी साइड से, खुश रहे। और हाँ, आज के बाद से इस बच्चों को कोई भी कोई परेशानी हुई ना, फाड़ दूंगी तुम दोनों को, याद रखना। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। चल मलखान।